नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सह्वसगुणम् ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च स्वावेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो आज से आपका इंडियन फिलोसॉफी का जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा। तो आज इस पेपर के लिए आज से आपके नए टीचर आए हैं, डॉक्टर माधवी, राइट? यस, शी इज ओवर हियर। Okay, thank you, ma'am. Jai Jinendra. शी इज जय डॉक्टर जिनेन्द्र माधवी मैम। Jai Jinendra. एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। Yes. ठीक है? थैंक यू मैम। मेरा नाम डॉक्टर माधवी है और मेरी पीएचडी जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में है। टॉपिक था मेरा फ्रीडम टू फ्री चॉइसेस। कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को लिया था, फ्रीडम एंड फ्री चॉइसेस, और मैंने पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ग्रेजुएशन Wonderful. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा नागपुर से रहा है। ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैं मुंबई में गई। वहां पे मैंने फिर पीएचडी कंप्लीट किया। और पीएचडी कंप्लीट मतलब जब आपको पता होगा कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम, 2019 से 24 तक मेरी पीएचडी हुई। और उसी समय जब जैसे ही कोविड खत्म हुआ मैंने टीचिंग शुरू कर दी। तो इस लाइन में मैं काफी टाइम से टीचिंग कर रही हूँ। इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इवन कल्चरल, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ। ओके, एंड आज आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है जेनिज्म एंड कंपैरेटिव फिलोसफी। मैम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ। जी जी जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स मिस करते हैं तो उनको फिर ये अवेलेबल मिल जाएगा। और मीनवेल आपको जैसे कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना है, कोई टर्म समझ नहीं आ रहा है ना, या आपके कुछ थॉट्स है, ओपिनियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो ये कोर्स टाइटल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैनिज्म के बारे में तो आप तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि जैनिज्म क्या होता है, ये फिलोसफी क्या होती है, जैनिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसके आउटरीच क्या है, ये सब चीजें हमें पता है। बट जैनिज्म का बाकी की फिलोसफी से क्या कनेक्शंस, बाकी की फिलोसफी जैनिज्म को कितना प्रभाव करती है, और जैनिज्म बाकी की फिलोसफी को कितना प्रभाव करता है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो कोर्स का आपका टाइटल जो है वो जेनिज्म एंड कंपैरेटिव फिलोसफी। ओके, कंपैरेटिव फिलोसफी जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा फिलोसफी को कंपेयर करके उनकी जो थॉट्स है उसको एनालाइज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको जहां तक हो सके अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो जैनिज्म का कंसेप्ट है, जो जैनिज्म की फिलोसफी है, वो दो चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, पहला जो फैक्ट है वो है श्रुत। श्रुत दैट मीन्स आप जो सुन रहे हो, ठीक है, आप जो किसी से सीख रहे हो, कोई थॉट्स, कोई वैल्यूज जो सीख रहे हो, वो मोस्टली जो होता है रिवील्ड थॉट्स होता है, श्रुति जिसको बोलते हैं। जो हम सीख रहे हैं, जो हम संस्कार ले रहे हैं, वो श्रुति होता है। तो वो कंसेप्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, रिवील्ड थॉट्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जो रिवील्ड थॉट्स है वो काफी मेडिटेशन और काफी ध्यान के बाद वो थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है। और जो दूसरा जो कंसेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है चरित्र, कंडक्ट। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए,
ये सारे जो कोड, एथिक्स, कंडक्ट, वैल्यूज, ये सारे जो नॉर्मेटिव, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मेटिव एथिक्स, कि आपको कैसे रहना चाहिए, किस टाइप से आपको अपनी लाइफ जीनी है, किस वैल्यू से आपको लाइफ जीनी है, वो सारे नॉर्मेटिव एथिक्स में आ जाते हैं। तो ये हो गया चरित्र। तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में, श्रुति एंड चरित्र। तो हम ये जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जैनिज्म एंड कंपैरेटिव फिलॉसफी, इसमें हम ये दोनों फैक्ट को तो कवर करेंगे ही, प्लस जो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो कंसेप्ट्स काफी टाइम से जो डिबेट में चल रहे हैं, ठीक है, डायलॉग जिसको बोलते हैं हम, डायलॉग में चल रहे, वाद विवाद हो रहा है उसका, वो कंसेप्ट को जैनिज्म किस एंगल से देखता है। ठीक है, अब वेस्टर्न ने तो बता दिया कुछ, जैसे कंसेप्ट हो गया, जैसे कि कर्मा हो गया, ठीक है, या फ्री विल हो गया। तो वेस्टर्न ने बोल दिया फ्री विल होता है, ठीक है। किसी ने बोल दिया, इंडियन ने बोल दिया फ्री विल नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से लिखा हुआ है ना। ऐसी चीजें हम बोल रहे हैं, ये हम मान भी रहे हैं, ठीक है। पर जैनिज्म उस चीज को मान रहा है या नहीं मान रहा है? जैनिज्म के उस पे क्या थॉट्स है, हाँ, जैनिज्म का उसमें उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीजें हम पर्टिकुलर इस कोर्स से पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो ये कोर्स जो है सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जैनिज्म क्या फॉलो कर रहा है, और ये सारे कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से अपने लैंग्वेज या अपने कोड ऑफ एथिक्स, ये सब के रूप में कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोर्स टाइटल आपको क्लियर है, जैनिज्म एंड कंपैरेटिव फिलोसफी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एंड वेस्टर्न। इंडियन में जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस है, 6 ट्रेडिशंस है, कोई बताएगा कौन से 6 ट्रेडिशंस है? एक ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, एक हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब, ऑर्थोडॉक्स जिसको हम लोग आस्तिक दर्शन बोलते हैं, एंड नास्तिक दर्शन बोलते हैं, है ना। आस्तिक दर्शन क्या होता है, कोई बताएगा? जो भगवान को मानते हैं उनको भगवान में आस्तिक विश्वास कहते हैं, रखता है, भगवान को बिलीव करता है। जो भगवान को नहीं मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएटर गॉड। बिल्कुल। तो आस्तिक दर्शन कितने हो गए? कौन कौन से आस्तिक दर्शन हो गए, कोई बताएगा? आस्तिक दर्शन, हिंदू धर्म है, जैन, सिख, हम्म बौद्ध, हम्म क्रिश्चियनिटी। वैष्णव, मतलब जो है तो वो सारे। ये नास्तिक है। फिर कौन? से। हिंदू, हिंदू जैन आस्तिक है। हम्म हम्म मतलब वैदिक। हाँ, वैदिक, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संख्या। संख्या, सांख्य। सामख्य। सांख्य, सांख्य दर्शन, सामख्य न्याय किसको दर्शन। मानते हैं? मानता। दो, उनके दो दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस मतलब हमारा जो कॉज है, हमारा जो जिसके थ्रू हम आए हैं, ठीक है। दो अच्छा। सब्सटेंस को मानते हैं वो, प्रकृति एंड पुरुष। करेक्ट करेक्ट। और क्या हो गया इसके अलावा? न्याय दर्शन भी है ना मैम? न्याय भी है। न्याय वो भी नास्तिक है। वो नहीं, नहीं। न्याय है आस्तिक। और नास्तिक सिर्फ 3 हो गए, ठीक है। जैन, बुद्धिस्ट। हाँ, और बट आजीविका वगैरह उसमें आते हैं नहीं। चार्वक। चार्वक। हाँ, चार्वक। ये हो गए हमारे नास्तिक। क्यों? क्योंकि ये वेद को नहीं मानते। हम्म? वेद को नहीं मानते, ठीक है। आस्तिक वो हो गए जो वेद को मानते हैं। तो आस्तिक में हमारे जो दर्शन हो गए, न्याय, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, वेद, ये सारे हमारे दर्शन जो है वो वेद को मानते हैं। और जो दर्शन वेद को नहीं मानते हैं वो है हमारे जैनिज्म, देन बुद्धिज्म, देन चार्वक, ठीक है। तो ये जो हो गया इंडियन ट्रेडिशन हो गया। अभी वेस्टर्न, जो हम लोग वेस्टर्न की बात करते हैं, वेस्टर्न जो फिलॉसफी है वो डेवलप हुआ उनके थिंकर्स के कारण। उनमें जो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया, उसके कारण वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप हुआ। हम्म? तो जैसे कि अभी डेकार्ट्स हो गए। डेकार्ट्स जो है,
रैशनलिज्म को मानते हैं। अभी रैशनलिज्म मतलब क्या होता है? हमारे सोचने की सोच, हमारे थिंकिंग प्रोसेस। हम अगर सोच सकते हैं, हम अगर बोल सकते हैं, हम जैसे कि वो बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं। हम्म? और ये भी बोलते हैं अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा अस्तित्व पक्का है। अगर हम नहीं सोच रहे हैं, I राइट, think आई therefore थिंक I am. देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रही हूँ मतलब मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो पक्का पक्का है। अगर मैं नहीं सोच पा रही हूं तो कुछ प्रॉब्लम है, तब मेरा एग्जिस्टेंस। वैसी अलग अलग कंसेप्ट है। लॉक की थ्योरी, एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं जिसको। मतलब एम्पिरिसिस्ट मतलब जो भी हम प्रैक्टिकल वे में हम कर सकते, कंडक्ट कर सकते, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते। ठीक है, रैशनलिज्म तो आप सोच रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, है ना, आप सिर्फ सोच रहे हो। एम्पिरिसिज्म मतलब आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। जैसे कि अगर Empirism. मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर मैं एक एप्पल की बात कर रही हूँ, एप्पल एज अ फ्रूट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि एप्पल बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। आप खाओगे ना, बहुत हेल्दी रहोगे और आपको खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो एप्पल को? आप सिर्फ उसके बारे में समझ पा रहे हो, है ना, आप उसके बारे में समझ पा रहे हो, आप उसके बारे में सोच भी पाओगे। आप बोलोगे कि अच्छा अगर मैं एप्पल खाऊंगी तो मेरा सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप सिर्फ सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो ये जो एक एरिया ऑफ फिलोसफी है वो है रैशनलिज्म। ठीक है, और दूसरा जो एरिया ऑफ फिलोसफी है वो एम्पिरिसिज्म। अभी मेरे सामने एप्पल रख दिया गया, हाँ, और मुझे बोला गया कि आप खाओ एप्पल, आप महसूस करो, आप सिर्फ सोचो मत एप्पल के बारे में, आप खा के महसूस करो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्पिरिसिज्म। ठीक है, तो ये सिर्फ सोच और अनुभव, अनुभववाद जिसको बोल रहे हैं, अनुभववाद, आप अनुभव कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अनुभववादी जो होते हैं वो ये सारे फिलोसोफर्स हो गए, जो लॉक हो गया, ठीक है, ह्यूम भी हो गए। आपने सुना है ये सारे फिलोसोफर्स के नाम पहले? ह्यूम, ह्यूम, John Locke जॉन लॉक, यस, जॉन लॉक, and Bloom. ह्यूम, ह्यूम, HUME, ह्यूम। काफी Hume. फिलोसोफर्स है जो कि इस सब्जेक्ट में काम किए। बर्कली, हाँ, बर्कली सुना है आपने? Derrida. हाँ, Derrida. टू बी इज टू परसीव। अगर आप Hmm. किसी चीज को देख रहे हो तभी वो है। जैसे एक हम कहावत बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचे किसने देखा, बोलते हैं, जंगल में मोर नाचे हाँ, किसने देखा। हाँ, मोर नाच रहे कि बोलते नहीं हैं। नाच रहे कैसे पता? कैसे पता? जब आप जाओगे जंगल में देखोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। इसको ही बोलते हैं अनुभववादी। हम्म? अब इतनी सारी फिलोसफी है, इंडियन एंड वेस्टर्न। अब हम यहाँ पे जैनिज्म एंड कंपेरेटिव फिलोसफी में हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि जैनिज्म को बाकी के फिलोसफी के थ्रू समझना, और जैनिज्म का बाकी के फिलोसफी के मध्यम क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे ये दोनों फिलोसफीज एक दूसरे को प्रभाव करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो टॉपिक इज लाइक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे हर दिन के व्यवहार में दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारा क्या क्या रहेगा। रियलिटी, सच, तत्व, तत्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तत्व की खोज करो, रियलिटी कहाँ से आ रही है। जैसे कि हम बोल रहे हैं हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हमारा बनाने वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अगर हमारे बनाने वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, उसका क्या रूप है, या वो सिर्फ सोच है? रूप मतलब अनुभव कर सकते हैं, या सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, या फॉर्म है उनका या फॉर्म नहीं है। ओके, ये सारी बातें जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग ये कंपेरेटिव फिलोसफी में करने वाले। तो ये आपका हो गया रियलिटी के बारे में। फिर आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान। आत्मा हमारे अंदर है, कोई चेतना है जिसके बारे में हम समझते हैं, बात करते हैं। चेतना के कारण ही हम सोच पा रहे हैं, चेतना के कारण ही हम विचार कर पा रहे हैं।
बराबर है? चेतना नहीं होता तो हमारा अस्तित्व होता? ये सोचने वाली नहीं बात है। होता। अभी भी उस पर डिबेट चल रहे, डिस्कशन चल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बट मेन यही हो गया कि चेतना तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं एग्जिस्ट करता है, उस पे ही हम डिस्कशन करते हैं। तो सोल की थ्योरी हो गई, ठीक है, रियलिटी हो गया, सोल हो गया, देन गॉड, भगवान। भगवान के बारे गॉड। में सोचेंगे, गॉड के बारे में सोचेंगे, गॉड के बारे में जैनिज्म का क्या कहना है, देन बाकी की फिलोसफी का क्या कहना है। कंपेयर करेंगे कि गॉड के बारे में अगर जैनिज्म ने ये कहा है, अगर जैनिज्म बोल रहे हैं भगवान को मान रहे हैं, तो बाकी की फिलोसफी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या कारण है? और मान रहे हैं तो वो क्या वो थॉट्स जैनिज्म से सिमिलर रखते हैं? ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो थ्योरी की कॉन्सेप्ट, थ्योरी की क्लासेस शुरू होगी नेक्स्ट क्लास से, तो हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है? और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि आप इसके बारे में खूब सोचते हो, सब सोचते हैं, गॉड के बारे में सब सोचते हैं, चेतना के बारे में सब सोचते हैं, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम सोचते हैं। बट हम सोचने के बाद क्या हम एक वैलिड आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, या सिर्फ हम सोचते रह जा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। जैनिज्म का जो फिलॉसफी है हमें एक ऐसे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हमें इसके जो विचार है, इसमें जो भी बातें दी गई है, ये हमें हमारे थॉट्स प्रोसेस को ना ही सिर्फ क्लैरिटी दे रहा है, बल्कि हमें एक वैलिड साइंस तक भी लेके जा रहा है, जहां पे हम जहां पे हम सिर्फ ये सोचेंगे नहीं, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे, हम अपनी जिंदगी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रियलिटी, सोल, गॉड एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स, आपके जो दुनिया है आप कैसे देखते हो, कैसे परसीव करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें इंडियन फिलॉसफी के माध्यम से हम समझेंगे। और उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कर्मा। कर्मा को कितने लोग मानते हैं कि कर्मा है? कौन कौन समझता है कि कर्मा इंपॉर्टेंट होता है? मानते हैं सभी मैम। मानते हैं ना? सब। मैम कर्मों का ही तो खेल है पूरा। कर्मों का दुख रहता है, कर्मों का खेल चल रहा है। कर्मों का खेल चल रहा है, जैसा कर्म वैसा आपका जीवन। हाँ, आपका जिंदगी आपके कर्म के बेसिस पे डिपेंड करता है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कर्मा और लिबरेशन पे। क्या कर्मा हमारा इंपॉर्टेंट है लिबरेट होने के लिए? तो है? मैम जो हाँ, जो आपने पीएचडी जिसमें की है, जो आप फ्रीडम की बात कर रहे थे, इज इट कनेक्टेड टू लिबरेशन इन दैट सेंस और नहीं, इट्स पूरा नहीं? लिबरेशन पे देखिए, लिबरेशन जो होता है वो दो प्रकार का, मतलब काफी टाइप्स होते हैं, बट मेन जो लिबरेशन होता है दो प्रकार के होते हैं। एक लिबरेशन जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी से डिपेंड करता है। मतलब अगर आपके पास कोई आइडियाज आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, वो एक टाइप का लिबरेशन हो गया। आप पहले जो पुराने थॉट्स है उससे मुक्त होंगे तभी तो नए आइडियाज आएंगे, बराबर है? इंटरेस्टिंग। ओके। जब तक आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखोगे, उससे मुक्त नहीं होगे, तो आप लिबरेट नहीं होगे, राइट? तो एक तो थॉट्स प्रोसेस का लिबरेशन है, बराबर। दूसरा जो लिबरेशन है हमारे सोल का लिबरेशन है। कुछ लोग मानते हैं कि सोल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, सोल जो है वो परमात्मा में मिल जाता है। ये एक कंसेप्ट हुआ। तो मेरा जो पीएचडी है वो पहले वाले कंसेप्ट्स को फोकस करती है कि आप लिबरेशन हो करना है आपको, तो आप अपनी चेतना को शुद्ध करो। ठीक है, चेतना को शुद्ध कैसे करना है, वो चीजें मैंने इसमें अपने थीसिस में, अपने पीएचडी में वर्क किया है कि चेतना को आप, सोल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, बराबर है? नहीं है इजी, हम नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैनिज्म, गांधी जी सब बोलते हैं कि अहिंसा फॉलो करो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब क्या हो गया? आप में जो नेगेटिविटी है उससे आप मुक्त हो जाओ, बराबर है? आप नेगेटिविटी से मुक्त हो जाओ, आप पॉजिटिव वैल्यूज,
पॉजिटिव कल्चर को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया लिबरेशन का कंसेप्ट। लिबरेशन को हम और गहराई से समझेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे हर दिन से रिलेटेड है। आप अगर लिबरेट होना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे भी लिबरेशन चाहिए, तो हर रोज कोई ना कोई चीजों से आप खुद को लिबरेट करो। ठीक है, आप जैसे कि सिंपली देखा जाए तो आप अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप लेजीनेस से लिबरेट हो जाओ, लेजीनेस से मुक्त हो जाओ, आप मेहनत करो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ये सब करोगे तो आप उस चीज से मुक्त हो जाओगे। तो मुक्त होना मतलब टोटली डिस्कनेक्ट नहीं होना। मुक्त होना मतलब आप कुछ बुराई से लिबरेट हो रहे हो और अब कुछ अच्छाई है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि हम अपने अपने जो बुरे कर्म है उसको पीछे छोड़ के क्या कर रहे हैं, अच्छे कर्मों का, हम अच्छे कर्मों को जोड़ रहे हैं। बराबर है, ये हमारा एक मेन मोटो रहता है, एक मेन पर्पस रहता है। बुरे कर्म को छोड़ो और अच्छे कर्म, अच्छे विचार अपने जिंदगी में ले आओ। ये जो मेन कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हो गया हमारा लिबरेशन का। तो यहाँ पे हम लोग लिबरेशन के बारे में देखेंगे, इंडियन फिलोसफी में लिबरेशन की क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया ये 6 ट्रेडिशंस के बारे में, तो हर ट्रेडिशंस लिबरेशन के बारे में क्या सोच रहा है, मुक्ति के बारे में क्या सोच रहा है। चार्वाक बोल रहा है कि नहीं, मुक्ति तो होता नहीं है, एक बार हमारा देह खत्म, बॉडी खत्म, उसके बाद सब कुछ खत्म। ठीक है, बाकी के कोई कुछ और फिलोसफी बोल रहे हैं कि नहीं, मुक्ति होता है, हम जो है हमारा आत्मा मुक्त होता है, हम परमात्मा से मर्ज हो जाते हैं, हम परमात्मा में जाके मिल जाते हैं। कुछ लोग का ऐसा मानना है। तो हर फिलोसफी लिबरेशन को कैसा देख रहा है, जैनिज्म लिबरेशन को कैसा देख रहा है, और सारे थॉट्स प्रोसेस पे क्या डिफरेंसेस है। देखिए, हम कंपैरेटिव स्टडी क्यों करते हैं ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी को आइडिया है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं? कोई शॉपिंग जाता है यहाँ पे? कोई शॉपिंग करता है? शॉपिंग करने से पहले आप क्या करते हैं? कहाँ पर कोई चीज अच्छी मिल रही है पहले फाइंड आउट करते हैं। हाँ, और आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबको बेस्ट लोगों से चाहिए, पूछ करके या कंपेयर फिर करते हैं सबको कि रेट और क्वालिटी देखिए, रेट और क्वालिटी देखिए। बराबर है। तो आप कोई ना कोई फैक्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे आपने बताया, रेट को, क्वालिटी को, प्राइसिंग को, हाँ, और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, एक्सेसिबल है नहीं है, लोगों तक कितना, कहाँ से लाया जा रहा है, सारी छोटी छोटी वैल्यूज आप देख लेते हो। वैसे ही कंपैरिजन भी जब हम करते हैं तो हम कुछ मेन प्रॉब्लम्स को लेके कंपेयर करते हैं, मेन थॉट्स को लेके कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेन थॉट्स हो गया जो हर फिलॉसफी में लेके चली जाती है, जैसे कि हमारे कर्मा हो गया, हमारा गॉड का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी डिबेट होते जा रहा है, उसमें कंटिन्यूसली उसमें डिबेट होता जा रहा है। तो कंपेयर करने से हम सर्टेनिटी तक पहुंचते हैं। सर्टेनिटी इन द सेंस हमें कुछ ना कुछ उसमें सफाई मिल जाती है, हमारे थॉट्स प्रोसेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंपेरेटिव से ये भी पता चलता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, और उसमें लिमिटेशंस क्या है, और दूसरे के कल्चर है या दूसरे कुछ वैल्यूज है, उसमें कुछ पॉजिटिव फैक्ट क्या है। तो ये विचारों का आदान प्रदान इससे होते रहता है। अगर हमें कुछ लगता है कि हमें दूसरे से कुछ सीखना चाहिए, हम क्यों ना सीखें, जरूरी है ना। कुछ अगर बाहर कुछ अच्छाई है, हमें जरूर सीखना चाहिए। तो कंपैरेटिव फिलोसफी से हमें आसपास की जो अच्छे वैल्यूज है जो कि चल रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि आप बताइए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना? कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या सिर्फ एक ही विचार लिए गए, या जगह जगह के दुनिया भर के विचार लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, मैम, है ना? ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहेगा। रिसेंटली उन्होंने वर्ड सेक्युलर निकाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, हाँ, तो इट्स perhaps not the best example यस, to talk about right now हाँ, under this government. But yes, it was meant to be secular, हाँ, and various religions were supposed to be given respect. राइट।
and various points of view, but that is not where it's going anymore. राइट राइट, दैट इज ट्रू। और ये चेंजेस हमेशा होना चाहिए। आप कोई भी चीज को फिक्स लेके नहीं चल सकते। आपको कंपैरेटिव स्टडी करके अगर कुछ बुराई है तो उसको निकालना है, कुछ अच्छाई है तो उसको लेना है। इसलिए इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी का होना और उसको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको समझ आ रहा होगा अभी अभी कंपैरेटिव स्टडी क्यों चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी क्यों करना है, बराबर है। तो ये सब्जेक्ट में, ये कोर्स में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, हम लोग इंडियन फिलोसफी को देखेंगे, हम वेस्टर्न फिलोसफी को देखेंगे, फिर हम एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है मैं बताती हूँ। ज्ञान, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में पढ़ना, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। एपिस्टिम वर्ड जो है, जो शब्द है, उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज की स्टडी करना। ठीक है, इंडियन फिलोसफी में नॉलेज का क्या पोजीशन है, जैनिज्म में नॉलेज का क्या पोजीशन है, ज्ञान स्तोत्र क्या है, कहाँ से ज्ञान आ रहा है। जैसे मैंने बोला ये श्रुति है, रिवील्ड थॉट्स है ना। तो श्रुति भी एक ज्ञान का सोर्स है। उसके बाद आप जो देख रहे हो, आप जो परसीव कर रहे हो, जो आसपास जो दिख रहा है, वो भी ज्ञान का स्तोत्र है। तो ये सारे स्तोत्र कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे स्तोत्र से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजें हम ये पर्टिकुलर कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसके बाद सब्सटेंस, तत्व। तत्व मतलब जानते हो आप लोग, सब लोग बराबर है, जानते हो तत्व। ठीक है, अभी तत्व तक के हमने बारे में पढ़ा ना, नौ तत्व। हाँ जी, नौ नौ तत्व जो तत्व। द्वादश तत्व में वो या कुछ डिफरेंट? हाँ, गॉड भी एक तत्व है। ठीक है, अगर हम गॉड नहीं बोल रहे तो तत्व का एनर्जी भी बोल मतलब सकते हैं। सार। साध, हाँ सार क्या है? मोरल, उसका हाँ सार क्या है? किसी हाँ, कोई भी तत्व चीज। जो है, all that exists. यस यस यस। तो ये तत्व का कंसेप्ट समझेंगे, जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस का कंसेप्ट समझेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में सब्सटेंस, वेस्टर्न फिलोसफी जैसे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताया कि फिलोसोफर्स के बेसिस पे है, ये थिंकर्स है, जैसे स्पिनोजा हो गए, लाइबिनिज हो गए, डेकार्ट्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो थिंकर्स है, इनका क्या रोल है वेस्टर्न फिलोसफी में। ठीक है, और जो जो आपकी स्टडी रहेगी वो रहेगा कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ सोल एंड माइंड बॉडी रिलेशन, माइंड बॉडी रिलेशन है या नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ वो सोच ही है, सिर्फ वो आइडिया ही है। ओके, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हम लोग समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। अभी इसमें एग्जाम्स तो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होंगे। ओके, तो उसके बारे में मैं आपको और क्लियर करूंगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और उसमें क्लैरिटी आएगा। तो आपके इसमें 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, 4 मेजर मॉड्यूल्स रहेंगे। ठीक है, पहला तो हम लोग देखेंगे तत्व मीमांसा, जैसे मैं आपको सब्सटेंस बता रही थी, जो हमारा, जो ये दुनिया दुनिया है नहीं है ना, जो आप देख रहे हो वो दुनिया है राइट। दुनिया है तो यस, दुनिया को बनाया किसने? ठीक है, और दुनिया बना है तो किससे बनाया दुनिया को? वो सब्सटेंस क्या था, सब्सटेंस बोलते हैं ना। तो दुनिया जो बनाया है उसका सब्सटेंस क्या था, ये आता है हमारे तत्व मीमांसा में। तत्व मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको साइंटिफिकली देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे। जैनिज्म से, बौद्ध से, वैशेषिका एंड सांख्य, ये 4 फिलोसफी को हम कंपेयर करेंगे। कौन कौन से? जैनिज्म, बौद्ध, वैशेषिका एंड सांख्य। वैशेषिका वो है जो कि पार्टिकल्स बताते हैं, कि पार्टिकल्स होते हैं हमारे, पदार्थ होते हैं। 7 पदार्थों को वैशेषिका ने इंपॉर्टेंस दिया है। 7 पदार्थ, जैसे उसमें से हमारे 5 जो मूल पदार्थ हो गए, एयर हो गया, वाटर पानी, जल, पृथ्वी, ये सारे जो पदार्थ हैं इसके बारे में वैशेषिका ने बताया है। जैसे वैशेषिका बोलते हैं यही तत्व है, यही से हम आए हैं। इंडियन फिलोसफी में हम बोलते हैं पंच महाभूतास, हमारा जो शरीर है
वो पंच महाभूता से बना है। पंच महाभूता क्या क्या हो गया? अग्नि, यही अग्नि, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, जल, वायु और आकाश। वायु आकाश। और आकाश। हाँ आकाश। हाँ हाँ। तो ये ईथर। जो ये तत्व है, इससे हमारा शरीर बना है। ठीक है। तो वैसे ही तत्व तत्व की हम खोज करेंगे, बोल सकते हैं, या तत्व को और अच्छे से समझेंगे। डिफरेंट जो ये फिलोसफीज है, इसमें तत्व के बारे में इनका क्या कहना है, और तत्व से हमारी जो दुनिया है कैसे ये खूबसूरत दिखती है, और तत्व नहीं होते तो कैसे खूबसूरती दिखती है। सब समझ लीजिए सिर्फ एक ही तत्व होता, आप बोल रहे हो कि एक ही तत्व होता, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ सिर्फ फायर होता, तो क्या हमारे लाइफ आती अर्थ में? आती नहीं, क्या? नहीं नो आती। नो। नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तत्व का इंपॉर्टेंस है। ओके। बट ये तत्व का भी तत्व है क्या? मतलब ये जो आप देख रहे हो फायर, वाटर, एयर, इसका भी कोई कॉज है क्या? जो लोग मानते हैं इसका कॉज है, और एक ही कॉज है। तो हम देखेंगे कि कौन मानता है, कौन बोलता है कि ये सब का सिर्फ एक ही कॉज है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये एक ही कॉज नहीं है, ये सब अलग अलग है, इनका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये जो सीरीज है, काफी इंटरेस्टिंग होता है जब हम इस पे सोच विचार करते हैं, हम उसको गहराई से सोचते हैं, अपनी जो जिंदगी में उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, और उसको अप्लाई करते हैं अपने बिहेवियर में। जैसे मैंने आपको बताया, स्तोत्र मतलब श्रुति और चरित्र, आप सुनिए और उसको अपने चरित्र में लाइए। ठीक है। ये जो जैनिज्म का जो मेन प्रिंसिपल है, सुनिए और उसको चरित्र में लाइए। ठीक है। तो ये इस पे हम हमारा फोकस रहेगा ज्यादा से ज्यादा। राइट। तो ये तत्व हो गया, ये आपका तत्व नाम सा पहला मॉड्यूल हो जाएगा। फिर कर्मा, जैसे मैंने बताया, गॉड का नेचर, गॉड का नेचर, ठीक है, इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी में गॉड का नेचर। देन कार्य कारणवाद, कार्य मतलब कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। अगर आप यहाँ पे मिट्टी देख रहे हो, तो मिट्टी से क्या बन रहा है? अगर मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो मिट्टी मिट्टी हो गया कॉज, घड़ा हो गया इफेक्ट, है ना। ये हो गया कार्य कारणवाद, ये हम देखेंगे। और उसके बाद इंडियन फिलोसफी जैसे जैन, बौद्ध और वेदांत में कर्मा क्या है ये देखेंगे। ठीक है। मॉड्यूल 3 और 4 भी मैं आपको डिस्कस मतलब थोड़ा सा ही बता देती हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है। तो एरिस्टोटल का देखेंगे, फिर डेकार्ट, स्पिनोजा, ये सारी चीज देखेंगे, और लाइबिनिस, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुछ फिलोसोफर्स है जिसमें हम फोकस करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, यस, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। हम इसमें यस वेरी मैम। इंटरेस्टिंग। हाँ, हम इसमें विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं, सोच सकते यस यस मैम। यस। बुक हमारे मैम पास सुकरात भी चैटर्जी तो और है ना मैम, जी। एक फिलोसोफर सुकरात भी हुए हैं ना मैम। हाँ हाँ हाँ। सुकरात एंड प्लेटो। प्लेटो, प्लेटो हो गए। मैम, बुक बुक हमारे पास चैटर्जी और दत्ता की है, वो चलेगी? देखिए, आप तो पढ़ने के लिए तो आप सागर भी मतलब पढ़ लीजिए, कम ही है। ज्ञान का सागर आप जितना भी बटोरेंगे उतना कम ही है ना। हाँ, बट बेसिक में आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे रेफरेंस भी हमारे पास है, आपको सिलेबस शेयर कर देंगे, उसमें जितने भी जो भी रेफरेंस दिया है उसके आपको मटेरियल्स भी शेयर कर देंगे, तो आप वो देख सकते हो, है ना। बेसिक में तो आप जो आपके पास बुक्स है वो बेसिक में पढ़ सकते हो, फिर बाद में धीरे धीरे आप एडवांस लेवल में जा सकते हो। जैसे जैसे आपकी सोच में मतलब क्षमता बढ़ेगी, आपका ज्ञान उतना ही अच्छा होगा। बराबर है। ठीक है। तो ये हमारी मैम, जर्नी बढ़िया से, हम बढ़िया से who समझ। are the ठीक है। who are the contemporary philosophers that you like, that you worked on in your PhD? मेरा वर्क रहा है श्री अरबिंदो पे। ओके, श्री अरबिंदो के मिस्टिकल थॉट्स में काफी गहरा I'm है, reading काफी डेप्थ है, Savitri right now. I'm reading Savitri right now. Oh, you're reading that. That's very nice. Continue it because it's very difficult to understand, and do the dialogues on it. वाद विवाद जो बोलते हैं ना, डिस्कोर्स करिए, उसमें डिस्कशन करिए, तो आपकी जो थॉट्स हैं वो और निखरेंगी।
क्लियर होगी, क्लैरिटी आएगी। जहां क्लैरिटी आते हो वहां पे हम सर्टेनिटी की तरफ थोड़ा 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 कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब ही वही है कि हम जो हमारे जो विवाद में विषाद हो रहे हैं ना, विषाद नहीं चाहिए, विवाद अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डिबेट चाहिए। हम्म? तो ये हमारा मकसद है इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी और उसके कंपेरेटिव को समझने का। बराबर है। तो ठीक है। मैम औरोबिंदो और कौन? श्री अरबिंदो है, देन हम कुमारस्वामी है जिन्होंने एस्थेटिक पे काम किया, कुमारस्वामी है, देन पंडिता रमाबाई है। ये सारे फिलोसोफर्स है। तो इनको मैंने कैटेगरिकल वे में स्टडी किया है। ओके। तो आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं बता सकती हूँ। ये सब्जेक्ट कोर्स रिलेटेड कुछ डाउट है आपको अभी तक कुछ समझ